और वहीं कोरोना महामारी लगातार पूरे देश में पैर पसारती हुई नजर आ रही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम राज्य सरकारों और प्रशासन की पूरी कोशिश है कि वो इस बीमारी पर जीत हासिल कर सके। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किस प्रकार के इंतजाम किए गए हैं, ये जानने की कोशिश की है हमारे संवाददाता अनुराग कौशल ने। उन्होंने लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोड़ा से खास मुलाकात की है। आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन का सफ़र इस समय लखनऊ में है और मैं लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर श्री नवीन अरोड़ा जी के साथ में हूँ। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये भी देना है कि नवीन जी के बारे में जितना मुझे मेरे यहाँ की लोकल टीम से पता चला, 24/7 अवेलेबिलिटी और 24/7 जो इनका एक पूरे सिटी की लॉ एंड ऑर्डर पे बल्कि जो पकड़ है या फिर इन्होंने जिस तरीके से इनिशिएटिव लिया हुआ है, शायद से एक रीज़न है कि यहाँ पे लखनऊ में लॉकडाउन को बहुत ईमानदारी से यहाँ के लोकल रेजिडेंट्स भी फॉलो कर रहे हैं और एक उम्मीद के साथ ये फॉलो कर रहे हैं कि बहुत जल्द कोरोना वायरस की जो लड़ाई है लॉकडाउन के रूप में हम लोग इसके ऊपर आ जाएंगे। सर, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर एनबी न्यूज़। और आपसे एक स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि हाउ आर यू कीपिंग लखनऊ सेफ? थैंक यू अमित। देयर आर 4-5 थिंग्स जो हम 4-5 फ्रंट पे एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ जनता कर्फ्यू से, आपको पता होगा, उस समय हम लोगों ने एक गाइडलाइंस जारी की और वो गाइडलाइंस पहले पुलिस कर्मियों के लिए थी कि पहले हमें क्या करना है, और हमने अपनी ट्रेनिंग वहाँ से शुरू करी क्योंकि ये एक नई भूमिका में हमें आना था। तो पुलिस कर्मियों को क्या क्या करना है, डूज एंड डोंट्स उनके लिए बनाए गए, उनकी अपनी फैमिलीज़ के लिए क्या करना है, और जब वो पब्लिक डीलिंग करेंगे तो कैसे करेंगे। फिर उनको फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने छोटी छोटी ट्रेनिंग्स कराई, ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग की, उनसे ब्रीफिंग उनकी लगातार हुई, फिर डीब्रीफिंग सेशंस भी कराए गए ताकि कम से कम हम इंश्योर होना चाहते थे कि पुलिस अपने ही लोगों पे किसी तरह की ऐसी सख्ती ना करे या दुर्व्यवहार ना करे जिससे लोगों के मन में एक पुलिस के प्रति बुरा भाव जाए। दूसरी चीज़, बहुत जो बड़ी जिम्मेदारी थी वो जनता को समझाना था, क्योंकि आज तक जनता ने भी इस तरह की किसी स्थिति को फेस नहीं किया था। तो हम लोगों ने उन्हें शुरू से कोशिश की समझाने की, लाउड स्पीकर्स के माध्यम से समझाया, पीए सिस्टम के माध्यम से बताया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लगातार अपीलें की, यहाँ तक कि हम लोगों ने पैम्पलेट ब्रोशर्स भी बनवाए और लोगों तक भेजे कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, फिजिकल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, लॉकडाउन में क्या क्या अपेक्षाएं हैं सरकार की आपसे, कैसे आपको अपने घरों में रहना है, संक्रमण कैसे फैलता है। मेडिकल टीम की मदद से हमने बहुत सी एडवाइजरीज जारी कराई और कैसे आपको इससे बचना है, किन सावधानियों को अपनाना है, फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर्स, ग्लव्स, जो मिनिमम डिस्टेंसिंग, बैठने में दूरी गाड़ियों में। और फिर पुलिस यदि आपको चेकिंग के लिए रोकती है तो आप उनको सहयोग करें, आप एक ऐसा बर्ताव करें जिससे, क्योंकि हम दोनों ही भारत के नागरिक हैं, कोई ब्रिटिश पुलिस का कंसेप्ट नहीं है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम आगे बढ़े। इसके बाद जनता की भी हम लोगों ने थोड़ी सी ब्रीफिंग की, लगातार विभिन्न कार्यक्रमों में गए, छोटे छोटे समूहों में उनको दूर दूर बैठा के कोशिश की समझाने की। तीसरी चीज़ जो उनके अवेयरनेस के साथ उनके हम लोगों ने कोशिश की कि फैमिली को अवेयर किया जाए। तो जो लेडीज़ थी, बच्चे थे, चूँकि वो जब लगातार फादर को कहते हैं तो फादर भी उन चीज़ों को ध्यान देते हैं। फिर बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने एसेंशियल कमोडिटीज़ में डाली जिनकी सप्लाई ज़रूरी थी, और एक असेसमेंट जिला प्रशासन ने यहाँ किया कि किस तरह की चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो राशन, फल, सब्जी, दवाइयाँ, इन सब चीज़ों को तो हमें तत्काल अवेलेबल कराना था। व्यापार संघों के साथ मीटिंग करनी शुरू करी क्योंकि उनको ये सामग्री देनी थी। सब्जी मंडी, गल्ला व्यवसायी, राशन मंडी, इन सब जगहों के जो महत्वपूर्ण लोग थे, व्यापारी थे, उनके संघ के पदाधिकारी थे, उनसे बात करके इसकी अवेलेबिलिटी सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया। उनको पासेज इशू किए गए। तो एक माहौल के साथ साथ एक उपलब्धता की ज़रूरत की चीज़ों के लिए भी हम लोगों ने इसका परिदृश्य बनाया कि इसको कैसे काम करना है। इसके बाद फिर अपने अपने सभी लोगों ने कंट्रोल रूम एस्टेब्लिश किए। पुलिस कंट्रोल रूम बना, प्रशासन के कंट्रोल रूम बने, नगर निगम का, फायर सर्विस का और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभागों का, और फिर एक इंटीग्रेटेड कॉमन कंट्रोल रूम बनाया जिसमें सारे विभागों के जो जिम्मेदार पदाधिकारी थे वो बैठते थे, और एक हाई लेवल की मीटिंग की व्यवस्था रखी जिसमें कमिश्नर ऑफ पुलिस लखनऊ में एज जॉइंट सीपी, कमिश्नर जो यहाँ के संभागायुक्त हैं, डीएम, और इसके अलावा नगर आयुक्त और खाद्य नागरिक आपूर्ति के कुछ उनके एडीएम, सीडीओ, सीएमओ, तो ऐसे जो थे, जो लड़ रहे थे, जिनको आप वॉरियर्स कह सकते हैं, उन सब लोगों ने एक अपनी टीम बनाई और ये हाई प्रोफाइल मीटिंग प्रतिदिन करनी शुरू करी ताकि एक फीडबैक भी जनता से मिलता रहे। फिर लोगों से हम लोगों ने पूछना शुरू किया, तो जगह जगह जाना, बैरियर्स पे चेकिंग पे उनके फीडबैक्स लेना, प्रेस और मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने फीडबैक मंगाए,
एक सोशल मीडिया सेल जो इस हमारा ऑलरेडी काम कर रहा था उसको इसलिए एक्टिवेट किया कि वो लॉकडाउन से जुड़ी चीज़ों को देखे। जो लखनऊ पुलिस की वेबसाइट है उस वेबसाइट में हम लोगों ने सुझाव आमंत्रित किए, सोशल मीडिया से लगातार मॉनिटरिंग करनी शुरू करी। तो ये एक पॉजिटिव रोल था जो सबको निभाना था। और पैरेलली जो हमारा काम था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, कानून व्यवस्था हम संभाले रहें, सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ को रोकना था, अफवाहों को रोकना था, जनरल अफवाहें जो फैल रही थी उन्हें रोकना था, लॉकडाउन का पालन कराने थे। तो ये जो पुलिस का कोर टीम है उसमें भी हम लगातार काम कर रहे थे। तो अपने टीम को हमने 2 भागों में बांटकर काफ़ी सारी कोशिशें की। सर, और जैसे कि यहाँ पे जितने भी नॉर्मल रेसिडेंट हैं सब लोग के मन में क्वेश्चन होता है लॉकडाउन को लेकर एक्सटेंशन का। हालांकि आप लोगों ने बहुत स्मार्ट पुलिसिंग का एक एग्जांपल भी दिया है। ऐसा कुछ एक मैसेज आप देना चाहते हैं जो लखनऊ के रेसिडेंट्स हैं कि वो लोग पैनिक भी ना हो और लॉकडाउन का अगर एक्सटेंशन आता है तो उसको कैसे फॉलो करना है? मैं ज़रूर इस अवसर का उपयोग करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत से हमने ब्रोशर्स, पैम्पलेट, पोस्टर्स छपवाए। कुछ शहरों में हमने देखा कि बड़े नेगेटिव से पोस्टर लोगों ने छपवाए कि मैं समाज का दुश्मन हूँ और मैं घर से बाहर निकलूँगा ही, और उसको मैंने खुद इनिशिएटिव लेके बड़े पॉजिटिव पोस्टर्स लखनऊ के लिए बनवाए कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और मैं भविष्य में घर में ही रहूँगा, और मैं धन्यवाद करता हूँ लखनऊ पुलिस का जिसने मुझे अपनी जिम्मेदारी का परिचय कराया। तो इस तरह के जो पॉजिटिव पोस्टर्स थे उसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ, और लोगों ने पोस्टर पकड़ के फ़ोटो खिंचाने में उन्हें कोई बुरा भी नहीं लगता था, कोई उनको ऐसे उनकी अहमियत कम नहीं होती थी। दूसरी चीज़ है कि जो जनता से लगातार अपीलें हुई, ब्रीफिंग हुई, डीब्रीफिंग हुई, यहाँ तक कि हर बैरियर में चेकिंग के दौरान भी कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया गया, बल्कि बड़ा पेशेंटली मैं कहूँगा कि पुलिस ने बर्ताव किया। कई लोगों ने अपने पद का, ओहदों का, अपना जो एक सोशल स्टेटस का प्रभाव दिखाना चाहा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी से और बड़े नम्रता के साथ और फर्मनेस के साथ पुलिस ने उसको डील किया। मैं यही कहूँगा कि ऐसी वैश्विक महामारी में हम पहले कभी नहीं आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सभी लोग इस तरफ प्रयासरत हैं। तो ऐसे में जनता की भी जिम्मेदारी है कि एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ निभाएं। पुलिस, चिकित्सा विभाग, नगर निगम लगातार अपने अपने काम कर रहा है, जिनको समाज के सभी वर्गों ने सराहा है। तो ऐसे में उनके साथ भी हम जिम्मेदारी का परिचय दें। जब वो लोग आपके इलाके में जाते हैं, मेडिकल चेकअप के लिए जाते हैं, सफाई के लिए जाते हैं, राशन पहुंचाने जाते हैं, इन समय में अगर हम उनसे दुर्व्यवहार करते हैं, मारपीट करते हैं, या मेडिकल सैंपल देते समय मारपीट करते हैं, क्वारंटाइन सेंटर में आप गड़बड़ियाँ कर रहे हैं या वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा काम फिर कई गुना बढ़ जाता है, मल्टीफोल्ड बढ़ता है। तो अगर ऐसे में आप सहयोग करें और ये सोचें कि आप जो भी कर रहे हैं समाज और राष्ट्र के लिए कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि हम उतनी जल्दी इस संकट से उभरेंगे, निश्चित रूप से उभरेंगे। भारत के चूँकि प्रधानमंत्री जी खुद ही प्रयासरत हैं और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम दुनिया के बाकी देशों से अच्छा अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ऐसे में जनता का साथ और मिले तो कोई कारण नहीं है कि हम इसको जल्दी ठीक ना कर सकें। सर, ये हम लोग का नेशनल न्यूज़ चैनल है, व्यूअर्स आपको कई और स्टेट से भी देख रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा मैसेज, बिकॉज आप सिटिंग एट अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, कुछ ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं लॉकडाउन के टाइम में? देखिए, सबसे पहले अगर आपको याद होगा तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहे। इससे उनकी मीनिंग ये थी कि हम कम से कम मूवमेंट करें। जो बाहर से आए, विदेशों से आए, नेचुरली हम ये मान के चलते हैं कि उनसे कोरोना आया होगा इस देश में, क्योंकि यहाँ इसकी कोई पैदाइश होने की या उपज की ऐसा नहीं था कि हुआ होगा। लेकिन हम बाहर से भी आए, फिर हमने कंसील किया चीज़ों को। कंसील करने से हम लोगों से मिलते जुलते रहे। लक्षण इसके बड़े टिपिकल सा वायरस है कि जिसमें एसिम्प्टोमेटिक भी होते हैं, आप सिम्प्टोमेटिक भी होते हैं। एसिम्प्टोमेटिक होने से आपको बिल्कुल पता नहीं लगता कि आपके सामान्य आपकी गतिविधियां हो रही हैं और आप लोगों से मिलजुल कर इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई बार आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो आप एसिम्प्टोमेटिक स्टेज में ही ख़त्म भी हो जाता है, लेकिन दूसरों को बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो दूसरे स्टेट से आ रहे हैं नागरिक, और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी योजना है कि जो वहाँ गरीब मजदूर फंसे हुए हैं, जिनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, और जो बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनके हर प्रति समय की रोजी रोटी का जिनको अपना प्रबंध करना है, तो उनको हमें वापस भी लाना है, और वो जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन के पास है। तो ऐसे समय में अगर वो आ रहे हैं तो मेरी गुजारिश यही होगी कि जिस स्टेट से, जिस राज्य से, ज़िले से आ रहे हैं, तो अपना मेडिकल चेकअप करा के आएँ। वहाँ का जो उनका क्वारंटाइन समय है उसको प्रॉपरली पूरा करके आएँ, बीच में उसमें जंप ना करें। यहाँ आने के बाद उनको 14 डेज़ होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना है, उसको वो निर्धारित रूप से पूरा करें। और इसके बाद पूर्णतः स्वस्थ होकर एक सर्टिफिकेट प्रदान किया जा रहा है चिकित्सा विभाग द्वारा, उसको लेके जाएं, ताकि जब वो जाएं अपने गाँव में वापस, अगर कोई पूछता है तो सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं।
एक योजना हमने भी शुरू करी है जिसका बेसिकली मैंने इनिशिएट किया उसको कि एक अलर्ट सिटीजन अवार्ड मैंने यहाँ डिक्लेयर किए हैं और ऐसे 2 लोगों को चिन्हित किया है जो कोरोना पॉजिटिव थे, जिन्होंने सेल्फ डिक्लेरेशन किया, खुद जाके अपना मेडिकल चेकअप कराया, पॉजिटिव पाए गए, अपने आप को क्वारंटीन किया, आइसोलेशन में रहे, 14 दिन के बाद फिर 14 दिन होम क्वारंटाइन किया अपने आप को और अब पूर्णतः स्वस्थ हैं। 2-3 मेडिकल रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आ गई है। तो ऐसे लोगों के लिए मैंने एक अलर्ट सिटीजन सर्टिफिकेट भी बनाया है। इस तरह से हम मोटिवेट भी कर रहे हैं और यही मेरे पूरे देशवासियों से, अन्य प्रदेशों के लोगों से भी अपेक्षा है कि ज़रूर इसको लागू करें और बातों को मानें, सरकार की एडवाइजरीज मानें, तो हम जल्दी से जल्दी इस संक्रमण से मुक्त हो सकें। थैंक यू सर। जैसा कि आपने सुना, नवीन जी की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चेयर पे बैठे हैं और उनकी जो भी ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि आप जैसे लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ग्राउंड पे ही जो एसेस होती है सिचुएशन वो हम लोग के माध्यम से आपके सामने आता है। कोशिश हमारी भी यही है कि ऐसे लोगों से ऐसे लोगों से आप लोगों को रूबरू कराएं जो आपको ग्राउंड सिचुएशन, ग्राउंड की जो एग्जैक्ट सिचुएशन है वो चीज़ें आपको बता सकें और कोशिश करके आप लोग भी प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ, फैमिली के साथ में जो बचा हुआ वक्त है लॉकडाउन का वो बिताइए और उम्मीद ये है कि इस लड़ाई से, इस कोरोना वॉरियर बन के हम सब लोग कोरोना वायरस को हराएंगे। साथ ही आशीष के साथ अनुराग, ENB न्यूज़, लखनऊ। जी हाँ, वाकई में लगातार कोशिश की जा रही है कि कोरोना को हराया जा सके और जिस तरह से लॉकडाउन जारी है, इस बीच तमाम ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो लोगों की मदद कर रही हैं और एक ऐसी ही संस्था है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पर पहुंचे मेरे सहयोगी अनुराग कौशल। आइए आपको दिखाते हैं। लॉकडाउन के सफ़र में हम लोग हैं लखनऊ में और जैसा कि हमारा प्रयास रहा है कि हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे कोरोना वॉरियर्स को आपके सामने लेके आएँ जो लोग विदाउट एनी पॉपुलैरिटी, विदाउट एनी रीज़न सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं। मेरे साथ में मेरे ही एक इंडस्ट्री के नोन फेस हैं संजय शर्मा जी और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया कि जो इनके पास की बस्ती है जहाँ पे डेली वेज के कुछ लेबर्स रहते हैं उनके लिए ये लोग फूड पैकेट सप्लाई करते हैं। संजय भाई, ये इनिशिएटिव आपके माइंड में कैसे आया और ये इसके पीछे की पूरी रूपरेखा कैसी है? देखिए, मैं शाम का इवनिंग अखबार है मेरा 4 PM, तो जब लॉकडाउन शुरू हुआ, पहले दिन हुआ तो मैं सड़क पे अखबार निकालने के बाद 2 बजे अखबार तैयार हो जाता है, निकला तो देखा सैकड़ों मजदूर सड़क पे आ रहे हैं, पानी का नहीं, बच्चे गोदी में उठाए हुए हैं, तो बड़ा तरस आया। मैं सोसाइटी में आया, मेरा बहुत अच्छी सोसाइटी है, मैंने ग्रुप में लिखा कि आप लोग छोटे छोटे खाने के पैकेट बना के दे दीजिए। पहले दिन लोगों ने पैकेट दिए, तो शेखर जी हैं, आलोक जी हैं, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने पहले दिन तो 100-150 पैकेट दे दिए, तो क्यों ना एक नया प्रयोग शुरू किया जाए कि किचन अपने यहाँ शुरू की जाए। तो इन लोगों का प्रयास बहुत अच्छा था। एक हलवाई ढूंढा गया, सामान ढूंढा गया आसपास के दुकानों से, फिर हम लोगों ने रोज 600 पैकेट खाने के और 600 पानी की बोतलें इकट्ठा करना शुरू करी। इन लोगों ने तैयारी कमान संभाली कि ये लोग यहाँ पे किचन संभालें, पैकेट तैयार करें। मेरे जिम्मे काम था कि मैं उन बस्तियों में जाके उनको खाना दूं। तो शुरुआत के लगभग 8 या 10 दिन हम लोग एक्सप्रेसवे पे निकल जाते थे, कभी आगरा एक्सप्रेसवे पे, कभी सीतापुर रोड पे। सोसाइटी का एक व्यक्ति मेरे साथ होता था और हम लोग रोक रोक के जहाँ खाना मिल रहा होता खाना देते थे, जहाँ पानी की जरूरत है वहाँ पानी दे दिया करते थे। फिर जब वो सड़कों पर आवागमन बंद हो गया, मजदूर रुक गए, फिर हम लोगों ने ऐसी बस्ती तलाशनी शुरू करी जो लगभग दिहाड़ी के मजदूर थे, जो रोज जाते थे, रोज पैसा लाते थे, काम करते थे। इस सबके बंद होने से उनके परिवार पर जीवन संकट पर खड़ा हुआ। ऐसे हमने 3 बस्तियां ढूंढी। 600 पैकेट हम लोग लगभग रोज तैयार करते हैं, पानी की बोतल लेते हैं, उन 3 बस्तियों में जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे खाने के पैकेट के अलावा हम 2-3 पैकेट इस बात के तैयार करते हैं कि 2 पैकेट हमारे लिए कुत्तों के होते हैं और 2 पैकेट गाय के होते हैं। तो इंसानों को तो पता है कि गाड़ी है, कि गाड़ी आ रही होगी, वो लाइन लगा के ऑटोमेटिकली खड़े होने लगे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन मुझे बड़ी हैरानी होती है, वो कुत्ते और वो गाय, उन्हें भी पता है, हाँ, उन्हें पता है कि ये गाड़ी आएगी, यहाँ खाना मिलेगा, तो वो लोग भी इंतजार करते हैं और इतने व्यवस्थित तरीके से करते हैं। उनको पता है कि जब पहले लाइन के लोगों को मिल जाएगा फिर हमको मिलेगा, तो साइड में बैठ जाते हैं। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं इंसान और जानवर दोनों को जितना अपने संभव हो सके हम लोग उसकी करें।